हाय एंड वेलकम टू बॉब स्मार्ट एकेडमी। मेरा नाम हरप्रीत सिंह है और आज हम CSS जो HTML को स्टाइल करने के लिए यूज़ किया जाता है उसको हम शुरू करेंगे। कुछ हमने जब HTML को हमने पढ़ा था तो CSS के बारे में कुछ जाना था। बट आज हम इसको डिटेल्स में हम समझेंगे और हम W3 स्कूल्स की वेबसाइट को यूज़ करके उसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो CSS फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ये एक लैंग्वेज है जो स्टाइल्स HTML को स्टाइल देता है, उसका कलर, उसका फॉन्ट साइज, विड्थ वगैरह हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, स्टाइल दे सकते हैं HTML के डॉक्यूमेंट को, HTML के पेज को। तो जैसे कि पहले भी हमने HTML के कोर्स में देखा था, तो ये एक एग्जांपल है जो HTML के बॉडी के टैग को उसके बैकग्राउंड कलर को लाइट ब्लू कर देता है। तो ऐसे करके हम डिफाइन कर सकते हैं एक CSS फाइल के अंदर कि वो उसके अंदर भाई उसके जो टैग्स हैं, HTML के टैग्स हैं, उनका कलर, उनका साइज वगैरह हम डिफाइन कर सकते हैं। देखिए जैसे H1 हेडिंग टैग है, उसका कलर उसने डिफाइन किया वाइट और टेक्स्ट लाइन कर दिया सेंटर। जैसे P टैग है, पैराग्राफ टैग, उसका उसने फॉन्ट फैमिली डिफाइन कर दिया वर्डना और फॉन्ट साइज डिफाइन कर दिया 20 पिक्सल। तो ऐसे करके CSS को हम यूज़ कर सकते हैं HTML को ब्यूटीफाई करने के लिए, उसको स्टाइल देने के लिए। तो ये इंट्रोडक्शन है थोड़ा बहुत। अब थोड़ा बहुत और इंट्रोडक्शन इधर आता है। CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। तो इसका फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। CSS describes how HTML elements are to be displayed on screen, पेपर और इन अदर मीडिया। तो डिफाइन करता है कि कैसे वो HTML के जो एलिमेंट्स है, HTML के जो टैग्स हैं, कैसे डिस्प्ले होंगे। तो CSS उसमें काम आता है। CSS saves a lot of work। तो वो कह रहा है कि CSS हमारे काम को बहुत आसान कर देता है। एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स आर स्टोर्ड इन CSS फाइल्स। तो हमने पहले भी पढ़ा था कि तीन तरह के CSS हम डाल सकते हैं। एक तो इनलाइन, हर टैग के साथ हम एक स्टाइल का जो पैरामीटर है उसके अंदर हम स्टाइल को डिफाइन कर सकते हैं, आगे भी पढ़ेंगे। और एक होता है इंटरनल CSS जो ऊपर बॉडी के अंदर ऊपर हम स्टाइल का टैग देकर एक पूरे एक फाइल को स्टाइल दे सकते हैं। और तीसरा जो है वो है हम एक फाइल, एक्सटर्नल फाइल क्रिएट कर सकते हैं, CSS एक्सटेंशन उसकी CSS होगी, उसके अंदर सारा हम डिफाइन करेंगे और उसको लिंक करेंगे, हेड टैग के अंदर लिंक करके उसको हम इंक्लूड कर लेंगे अपने HTML पेज के अंदर, कि वो जो एक्सटर्नल फाइल है उसमें जो कुछ लिखा हुआ है वो सारा HTML डॉक्यूमेंट के अंदर आ जाए और उसको अप्लाई कर दे HTML टैग्स के ऊपर। तो ये सारा हमने पहले भी पढ़ा था। अब देखिए जैसे उसने ये डेमो वन पेज HTML पेज उसने स्टाइल्स का दिया है, स्टाइल 1 शीट, 2 शीट, उसने अलग से फाइल्स बनाई हैं, स्टाइल 1, स्टाइल 2, स्टाइल 3। तो सेम पेज के अंदर अगर मैं इसको क्लिक करूं, 2 को क्लिक करूं तो रेड कलर में आ जाता है, 3 को क्लिक करूं तो देखो कुछ और स्टाइल आ जाता है, 4 को क्लिक करूं तो कुछ और स्टाइल आ गया, नो स्टाइल शीट करूं तो देखो ऐसे करके विदाउट स्टाइल शीट HTML पेज कैसे लग रहा है वो आपको दिखा रहा है। तो डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स CSS फाइल्स हम एक पेज के ऊपर शो कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक एक करके हम इसको देखेंगे कैसे है। Why use CSS? CSS is used to define styles for your web pages, including the design, layout, and variations in display for different devices and screen sizes. तो वो कह रहा है कि CSS क्यों यूज किया जाता है। CSS हम अपने स्टाइल को जो HTML पेज है उसको ब्यूटीफाई करने के लिए, उसको स्टाइल देने के लिए, अलग अलग कलर्स देने के लिए यूज किया जाता है। जैसे HTML एक अगर विदाउट CSS होगा तो एक बहुत ही उसका फॉन्ट डिफॉल्ट होगा, और ऐसे करके हम, जैसे आप इस वेबसाइट के ऊपर देख रहे हैं कि देखो अब W3 स्कूल्स का लोगो इधर
लेफ्ट साइड पे है। फिर उसके बाद ये ट्यूटोरियल्स एक्सरसाइज ये मेनूज ऑप्शंस हैं। फिर नीचे भी मेनू ऑप्शंस हैं ब्लैक कलर में। फिर इस तरफ उसने ऐसे करके सेक्शन दिया हुआ है, आई फ्रेम दिया हुआ है। फिर अंदर उसने कलर्स वगैरह दिए हुए हैं। तो ये सारे अगर हमने यूज़ करने हैं तो हमें CSS यूज़ करना पड़ेगा। HTML खुद कुछ नहीं करता। HTML सिर्फ जो टैग्स हैं उसके उसको वो लैंग्वेज उसके लिए यूज़ होती है जो टैग्स है। तो उस टैग्स के अंदर हमें उसका कलर देना, उसका फॉन्ट साइज देना, तो वो हम CSS के थ्रू करते हैं। तो CSS एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है अगर हमने वेबसाइट डेवलपमेंट करनी है। तो एक तो HTML है जो हम पढ़ रहे हैं, और एक CSS है, और एक जावास्क्रिप्ट है। ये तीन चीज़ें हैं जो फ्रंट एंड के लिए यूज़ किया जाता है। तो CSS एक उसका एक पार्ट है। तो ये CSS अभी सेव्स लॉट ऑफ वर्क। तो ये इंट्रोडक्शन थी। तो अब थोड़ा बहुत हम सिंटैक्स के ऊपर जाते हैं। पहले भी हम इसको कर चुके हैं, बट फिर भी हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पे जो सिंटैक्स है इस जगह को कहते हैं सिलेक्टर। ये जो सिलेक्टर होता है भाई, ये कौन से किस टैग को हम करना चाहते हैं, किस HTML के टैग को हम उसका स्टाइल डालना चाहते हैं। तो यहाँ पे वो सिलेक्टर होता है H1, P टैग, TH, TD, टेबल, ऐसे करके हम डिफाइन कर सकते हैं भाई किसको हमने बॉडी डिफाइन कर सकते, किसको हमने स्टाइल देना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सिलेक्टर डालते हैं। फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन, फिर एक प्रॉपर्टी होती है और उसकी वैल्यू, फिर सेमीकोलन, फिर प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू। ऐसे करके हम बड़े सारे प्रॉपर्टीज और वैल्यूज डिफाइन कर सकते हैं, और सेमीकोलन से हम अलग कर सकते हैं। उनके बीच में, प्रॉपर्टी और वैल्यू के बीच में एक कॉलन आता है। जैसे ये कलर है कॉलन ब्लू, तो फॉन्ट साइज कॉलन 12 पिक्सल। तो ऐसे करके कॉलन यूज करना है प्रॉपर्टी और वैल्यू के बीच में। और अगर हमने एक और प्रॉपर्टी देनी है तो एक सेमी कॉलन डालकर दूसरी प्रॉपर्टी और वैल्यू को डालना है, ऐसी सेमी कॉलन डालकर तीसरी प्रॉपर्टी और वैल्यू को डालना है। तो बड़ी सारे हम प्रॉपर्टी और वैल्यू को डाल सकते हैं एक सिलेक्टर के लिए। H1 टैग के लिए हमने कहा है कि उसका कलर, उसका जो फॉन्ट कलर है वो ब्लू होना चाहिए, और जो फॉन्ट साइज है 12 पिक्सल होना चाहिए। तो ऐसे करके हम डाल सकते हैं। इसका ये सिंटेक्स है। एग्जाम्पल, ये आपको एग्जाम्पल दिया, देखो पी पी जो टैग है वो सिलेक्टर है, तो कर्ली ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे कलर रेड दिया, फिर सेमीकोलन, फिर टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दिया। तो इसको आप ट्राई इट योरसेल्फ करके देख सकते हो। तो यहाँ पे देखो ऊपर उसने हेड के टैग के अंदर स्टाइल का टैग दिया। ये इंटरनल CSS कहलाता है। स्टाइल का टैग दिया, उस स्टाइल के अंदर उसने P का डिफाइन किया और कलर उसको दे दिया और टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दिया। तो देखिए सेंटर में आ गया ये। तो इधर P का उसको हेलो वर्ल्ड कहा तो हेलो वर्ल्ड सेंटर में आ गया P। अगर इस इधर कहा तो ये इधर आ गया। तो ऐसे करके उसने डिफाइन कर दिया। तो ये है थोड़ा बहुत उसका सिंटैक्स। अब सिलेक्टर्स के बारे में बता रहा है। कई तरह के सिलेक्टर्स हैं। एक तो खुद पी का टैग है जो हम टैग्स वगैरह को सिलेक्ट करते हैं। एक आईडी सिलेक्टर है। आईडी सिलेक्टर हैश करके हम आईडी को सिलेक्ट कर सकते हैं कि अगर किसी HTML टैग के अंदर हमने आईडी डिफाइन किया है, तो उस टैग का आईडी डिफाइन किया पैरा 1, तो फिर हमने स्टाइल दिया, हैश करके हमने स्टाइल देना है उसका। हैश करके पैरा 1 लिखना है और उसका स्टाइल दे देना है। तो ये एक सेकंड मेथड है जो हम CSS को यूज कर सकते हैं। पहला मेथड क्या था, मतलब एक टैग को हमने सिलेक्टर बना दिया P टैग। अब जितने भी P टैग्स हैं सबको वो ये वाला स्टाइल दे देगा। हमारे पेज में बड़े सारे P टैग्स अगर होंगे सबको ये दे देगा। पर अगर हमने एक स्पेसिफिक टैग को कहना है कि ये उसका स्टाइल होना चाहिए, तो हम आईडी यूज कर सकते हैं उसकी, भाई उस पर्टिकुलर टैग की आईडी ये है, और आपने हैश करके आईडी को डालना है, हैश पैरा 1 डालना है और उसका स्टाइल दे देना है। तो सिर्फ उसी आईडी को कलर उसका डिफाइन कर देगा। आप देखो ऐसे करके। आप देखो यहाँ पे P टैग था, दो P टैग्स हैं। एक P टैग है जिसका आईडी पैरा 1 है और उसमें लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, और दूसरा P टैग है जो विदाउट आईडी है और उसका लिखा हुआ है दिस पैराग्राफ इज नॉट अफेक्टेड बाय द स्टाइल।
तो यहाँ पे हमने जब हैश पैरा वन दे दिया, तो हैश पैरा वन इस आईडी को सिर्फ वो स्टाइल देगा, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देगा और कलर रेड कर देगा। तो आप राइट साइड पे आप देख सकते हो, सिर्फ हेलो वर्ल्ड को उसने रेड और सेंटर अलाइन कर दिया। इस वाले पैराग्राफ को उसने ऐसे ही छोड़ दिया, उसने लेफ्ट साइड से शुरू किया, उसने एंड सेंटर से नहीं किया उसको, और ना ही उसका कलर डिफाइन किया। तो हम ये वाले मेथड को भी यूज कर सकते हैं अगर हमने स्पेसिफिक एक टैग को कलर या उसका सीएसएस डिफाइन करना हो, तो ऐसे करके हैश करके पैरा कर सकते हैं। अगला सिलेक्टर ये है कि क्लास, एक क्लास बनती है सीएसएस के अंदर, उस क्लास को हम डाल सकते हैं, उस क्लास को हम यूज कर सकते हैं एचटीएमएल के टैग्स के अंदर। तो क्लास एक प्रॉपर्टी है एचटीएमएल टैग्स के अंदर। तो क्लास इक्वल्स टू क्लास का नाम देना। अब यहाँ पे जो सीएसएस के अंदर डिफाइन किया जाता है, वो ऐसे डिफाइन किया जाता है कि डॉट करके उसका नाम, क्लास का नाम डाल दो। तो डॉट सेंटर अगर डालोगे सीएसएस में, तो एक क्लास बन जाएगी, सेंटर नाम की एक क्लास बन जाएगी। उस क्लास के अंदर हमने ये सीएसएस को डिफाइन किया, और फिर उस क्लास को हम टैग्स के अंदर यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। तो जब हमने टैग्स डाला स्टाइल के अंदर, ये डॉट करके सेंटर कर दिया, और उसके अंदर हमने टेक्स्ट अलाइन और कलर कर दिया, डिफाइन कर दिया। फिर नीचे हमने जो टैग्स के अंदर h1 टैग के अंदर हमने क्लास डाला। देखो, एक क्लास एक पैरामीटर है, इक्वल्स टू सेंटर। अब ये नाम दे दिया क्लास का, जो हमने सीएसएस के अंदर डिफाइन किया था, वो हमने इधर डाल दिया सेंटर। तो क्लास एक एलिमेंट है टैग का, जिसकी वैल्यू आप उसका नाम देंगे सेंटर। भाई मेरे को h1 टैग के लिए ये वाली क्लास यूज करनी है, p1 के लिए दूसरी कोई क्लास यूज करनी है, तो हम दो तीन क्लासेस डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे स्टाइल में, और यहाँ पे अलग अलग क्लासेस को डाल सकते हैं। तो सबसे अच्छा मेथड यही है कि हम क्लास यूज करें, और क्लास को डिफाइन करें, और नीचे टैग्स के अंदर क्लास का पैरामीटर डालकर उसका वैल्यू उसके अंदर डालें। अब देखो यहाँ पे उसने सेंटर करके, टेक्स्ट लाइन सेंटर करके और कलर उसका रेड दे दिया। तो h1 टैग भी सेंटर हो गया, रेड कलर और सेंटर अलाइंड। और अपना p टैग भी, उसका भी क्लास हमने सेंटर दिया था, तो वहाँ वो भी रेड कलर में एज अ सेंटर अलाइन हो गया। तो ऐसे करके हम, एक तीसरा सिलेक्टर है क्लास। तो हमने देख लिया, डॉट करके हम उसका नाम देंगे, वो एक क्लास बन जाएगी, और उस क्लास को हम यूज कर सकते हैं अपने p टैग के अंदर। अब नेक्स्ट आता है, तो इन दिस एग्जांपल ओनली p एलिमेंट्स विद क्लास सेंटर विल बी रेड एंड सेंटर अलाइन। तो हम देखो, अगर हमने एक जनरल क्लास बनानी है, तो हम डॉट करके उसका नाम दे देंगे, क्लास का नाम। अगर हमने स्पेसिफिक p टैग के लिए सेंटर का क्लास बनाना है, तो हम ऐसे करके हम p डॉट सेंटर करके दे सकते हैं। तो सिर्फ ये क्या होगा, ये सिर्फ सेंटर जो क्लास है, ये सिर्फ p टैग के अंदर यूज किया जाएगा, h1 टैग के अंदर यूज नहीं कर सकते इसको। तो हम इसको ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। तो हमने इधर डिफाइन किया स्टाइल के अंदर p डॉट सेंटर। तो p डॉट सेंटर, यहाँ पे अगर मैंने h1 के अंदर क्लास सेंटर कर दिया, तो उसको नहीं करेगा। देखो, उसको उसको ब्लैक कलर में ही रखा उसने, और सेंटर अलाइन भी नहीं किया। बट p टैग को क्लास अगर सेंटर दे दिया, तो p टैग को उसने सेंटर अलाइन भी कर दिया और रेड कलर में भी कर दिया। तो ऐसे करके हम डिफाइन कर सकते हैं कि मुझे किस तरह का चाहिए, स्पेसिफिक टू वन टैग चाहिए या एक जनरल क्लास बनानी है। तो जनरल क्लास बनानी है, तो सिर्फ डॉट करके सेंटर या डॉट करके क्लास का नाम डालना है। और अगर हमें स्पेसिफिक टू वन एलिमेंट, वन टैग करना है, p टैग या h1 टैग, तो हम p डॉट सेंटर या h1 डॉट सेंटर करके उसको डिफाइन करेंगे स्टाइल शीट के अंदर। तो वो सिर्फ और सिर्फ उसी टैग का CSS बनेगा। आगे बढ़ते हैं, तो इधर वो कह रहा है, इन दिस एग्जांपल द p एलिमेंट विल बी स्टाइल्ड अकॉर्डिंग टू द क्लास सेंटर एंड टू क्लास लार्ज। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि दो क्लासेस को यूज किया जाता है एक स्पेस को डालकर। अब देखो यहाँ पे दो क्लास है, एक सेंटर है एक लार्ज है।
दो क्लास हमने डिफाइन किए CSS के अंदर, और p टैग के अंदर इस क्लास में दो क्लासेस को कंबाइन करके हमने कह दिया कि इसको तू अप्लाई कर दे, सेंटर को भी अप्लाई कर दे, सेंटर के क्लास को भी अप्लाई कर दे, और लार्ज क्लास को भी अप्लाई कर दे। तो ऐसे करके हम मल्टीपल क्लासेस को डाल सकते हैं, एक स्पेस करके दूसरा क्लास, तीसरा क्लास, ऐसे करके हम मल्टीपल क्लासेस को भी यूज कर सकते हैं अपने टैग्स के अंदर। तो देखो हमने अभी स्टाइल के अंदर इन्होंने दो क्लास बनाए हैं, एक पी डॉट सेंटर बनाया है और एक पी डॉट लार्ज बनाया है। तो अब पी डॉट लार्ज और पी डॉट सेंटर, इधर उसने एक सेंटर कर दिया, तीन उसने टैग्स बनाए, एक H1 टैग बनाया जिसका क्लास सेंटर कर दिया। बट वो क्योंकि हमने इधर ऊपर पी डॉट सेंटर और पी डॉट लार्ज किया है, तो H1 को वो अफेक्ट नहीं करेगा, H1 को वो नहीं करेगा क्योंकि हमने पी डॉट करके कर दिया। और अगला जो है पी वाला जो टैग है, उसके अंदर सिर्फ हमने सेंटर का क्लास यूज किया, तो सिर्फ वो सेंटर को अप्लाई करेगा इस वाले टेक्स्ट में। और इधर नेक्स्ट जो थर्ड टैग है, उसके अंदर उसने दोनों क्लासेस को अप्लाई किया, सेंटर भी अप्लाई किया और लार्ज को भी कर दिया। तो देखो ये थर्ड जो सेंटेंस है, ये थर्ड सेंटेंस जो है यहाँ पे राइट साइड पे, वो उसके ऊपर सेंटर भी अप्लाई हो गया, यानी सेंटर अलाइन भी कर दिया और रेड कलर भी कर दिया, और फिर लार्ज CSS को, लार्ज क्लास को भी अप्लाई कर दिया, जो फॉन्ट उसका फॉन्ट साइज 300% है। तो देखो ऐसे करके हम दो तीन क्लासेस को यूज कर सकते हैं एक टैग के अंदर। अब उसके बाद आता है यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल सिलेक्टर स्टार करके होता है, स्टार करके अगर हमने यूज कर दिया, यूनिवर्सल हो गया। यूनिवर्सल का मतलब है जितने भी टैग्स हैं उस HTML पेज के अंदर, सबकी टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर कर दे और सबको कलर ब्लू कर दे। तो स्टार सिलेक्टर क्या करता है, जितने भी टैग्स हैं हमारे HTML पेज में, तो उनको सबको इस स्टाइल में या उसको अप्लाई कर देता है वो स्टाइल। तो देखो अब स्टार टेक्स्ट अलाइन सेंटर स्टार किया, तो मुझ जितने भी इधर टैग्स थे, H1 था, पी टैग था, दो तीन पी टैग्स हैं, सबको उसने सेंटर अलाइन कर दिया और ब्लू कलर में कर दिया। तो ऐसे करके एक और सिलेक्टर है स्टार एस्ट्रिक। अब ग्रुपिंग सिलेक्टर्स, कैसे हम सिलेक्टर को ग्रुप कर सकते हैं। तो देखो एक तो ये है कि H1 अलग सा लिखा हुआ है, H2 अलग सा लिखा हुआ है, P अलग सा लिखा हुआ है, बट अगर उनका सेम है, सब कुछ सेम है, अगर आप चाहते हो कि H1 भी सेम रहे, H2 का भी स्टाइल सेम रहे, P टैग का भी स्टाइल सेम रहे, तो हम ऐसे करके कॉमा करके हम डाल सकते हैं H1 कॉमा H2 कॉमा P। तो सबका ये स्टाइल एक इकट्ठा सबको यही स्टाइल कर देगा। तो ऐसे करके हम ग्रुपिंग भी कर सकते हैं। अलग अलग डालने से अच्छा है कि अगर उनका सेम स्टाइल है, तो हम एक टैग कॉमा दूसरा टैग कॉमा पी, तो ऐसे करके हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हुआ सिलेक्टर्स का। अब आगे बढ़ते हैं, हाउ टू ऐड CSS। तो कैसे CSS ऐड किया जाता है, ये हमने HTML में भी देखा था। तीन तरह के CSS होते हैं, एक इनलाइन CSS है, एक इंटरनल CSS और एक एक्सटर्नल CSS है। तो एक्सटर्नल CSS क्या होता है, एक फाइल होती है, अलग सी फाइल हम डालते हैं, जैसे हमने HTML फाइल बनाई .html से एक्सटेंशन से, वैसे ही हम एक .css फाइल बनाएंगे, उसके अंदर हम सारे स्टाइल्स को डिफाइन करेंगे, और फिर इस HTML पेज के अंदर उसको हम लिंक कर देंगे इस टैग के साथ। हेड टैग के अंदर लिंक टैग डालेंगे और उधर लिखेंगे rel स्टाइल शीट, और फिर उसका href डालेंगे, उस फाइल का नाम डालेंगे mystyle.css। तो ऐसे करके हम एक HTML पेज के अंदर इस CSS फाइल को इंक्लूड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, कि जो भी कुछ आगे जितने भी टैग्स हैं वो अप्लाई हो जाए जो इसमें इस फाइल में लिखा हुआ है। इस फाइल में ये एक्सटर्नल CSS कहलाता है। तो एक्सटर्नल CSS का ये अलग उसने एग्जांपल दिया है कि एक्सटर्नल उसके अंदर फाइल के अंदर ये बॉडी टैग है, H1 टैग है, तो ऐसे करके आता है। अब इंटरनल CSS क्या होता है, तो इंटरनल CSS हेड टैग के अंदर एक स्टाइल का टैग है,
हेड टैग के अंदर एक स्टाइल का टैग है, उसके अंदर हम स्टाइल्स डिफाइन कर रहे हैं अलग अलग बॉडी का, H1 का। तो ये क्या होता है, इंटरनल CSS को कहलाता है। ये एक एक्सटर्नल फाइल नहीं है, इंटरनल फाइल है, मतलब ये HTML के अंदर है। HTML के अंदर एक टैग हमने हेड टैग के अंदर डाल दिया और उसके अंदर हमने डिफाइन कर दिया। ये जो इंटरनल CSS है, सिर्फ अगर आपका एक ही पेज है HTML पेज और उसको डिफाइन करना है तो आपके लिए ये बेनिफिशियल है। बट हमेशा हम एक्सटर्नल CSS यूज करते हैं कि वो सारे जितने भी आपके वेबसाइट के जितने भी पेजेस हैं उसके अंदर अप्लाई हो जाए। आप जब एक वेबसाइट बनाते हो उसके अंदर बड़े सारे पेजेस होते हैं। अगर आपने अपनी वेबसाइट बनानी है जिसमें अबाउट अस होगा, कॉन्टैक्ट अस होगा, इंट्रोडक्शन होगी, कई तरह के पेजेस होते हैं, तो हर एक पेज को अगर हमने इंटरनल CSS देने की कोशिश की तो वो बहुत डिफ़िकल्ट है और टाइम कंज्यूमिंग है। इसके लिए हम एक CSS फाइल बनाते हैं, उसको हर एक पेज में यूज़ करते हैं उसको। तो इंटरनल CSS ज़्यादा यूज़ नहीं होता। अब आता है इनलाइन CSS। इनलाइन CSS का मतलब है कि ये स्टाइल का पैरामीटर जो है जो टैग्स के अंदर H1 टैग, P टैग के अंदर स्टाइल का जो पैरामीटर है उसके अंदर हम ये डाल सकते हैं। ऐसे करके स्टाइल को डिफाइन कर सकते हैं, कलर कॉलन ब्लू सेमी कॉलन टेक्स्ट हाइफन अलाइन कॉलन सेंटर सेमी कॉलन। तो ऐसे करके हम ये एक टैग को स्टाइल देता है। तो ये भी मतलब कोई यूज़फुल मेथड नहीं है इसको करने का। ये ऐसे अवॉइड करना चाहिए इन लाइन CSS को। बट क्योंकि इन्होंने दिया हुआ है तो हम इसको पढ़ रहे हैं। बट ये एक जो बेटर मेथड है वो क्या है, वो है एक्सटर्नल CSS। तो एक्सटर्नल CSS यूज करो और उनको टैग्स को या तो क्लास से डिफाइन करो या वो अपने आप स्पेसिफिक टू एन आईडी स्टाइल दिया जाता है। अब ये मल्टीपल स्टाइल शीट्स भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि मल्टीपल स्टाइल शीट्स हम देंगे तो हर एक का अलग अलग स्टाइल्स शीट हम डिफाइन कर सकते हैं, मल्टीपल स्टाइल शीट्स। आज के लिए बहुत है दोस्तों, हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है पूछना है तो आप कमेंट्स के सेक्शन के अंदर डालकर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।